क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जो सुबह आपका प्रश्न पत्र है फिजिक्स का, ठीक है, वो कुछ इस तरह का रहेगा। 2 क्वेश्चन पेपर में आपको बताऊंगा, और यदि 2 पेपर आपने करे तो हिंदी में जिस तरह आपने टॉप किया ना, उसी तरीके से फिजिक्स में भी आप टॉप करोगे। तो आइए, देर किस बात की है, फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, ठीक है, कौन सा मूल मात्रक है? तो यहाँ पर एम्पियर जो है ना, एक आपका मूल मात्रक है, ये मूल है ना, मूल मात्रक है। संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 3। किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वहां उच्चतम बिंदु एज तक पहुंचने में टी समय लेती है, ठीक है, वहां उच्चतम बिंदु एज तक पहुंचने में क्या समय लेती है? टी समय लेती है। तो T/2 समय पर गेंद की किस ऊंचाई पर होगी? तो भैया 3/4 हाईएस्ट ऊंचाई पर होगी। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु कौन होना चाहिए? अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित होने हेतु कौन होना चाहिए? तो 45 डिग्री, ठीक है। किसी ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का जो मान है वो कितना होगा? तो इस पर घर्षण बल का जो मान होगा ना, वो 0 होगा। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? तो भैया हल्की वस्तु का जो है वो वेग अधिक होगा। अब है हमारा रिक्त स्थान कि घर्षण बल जो है, घर्षण बल गति का विरोध करता है, घर्षण बल गति का विरोध करता है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इंटू 2 बराबरी पे कितने ग्राम सेंटीमीटर होता है? तो भाई साहब होता है 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 ग्राम, ठीक है। एक समान सरल रेखीय गति में, एक समान सरल रेखीय गति में त्वरण जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? त्वरण 0 होता है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी? प्रकाश वर्ष। शून्य सदिश का परिमाण, शून्य सदिश का परिमाण कैसा होता है? 0 होता है। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है या आवेश के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, संवेग जो है, संवेग, इसका विमी सूत्र बताइए। तो संवेग का जो विमी सूत्र है वो क्या है आपका? शुरुआत कहिए। चाल की हम बात करें, है ना, चाल जो है, चाल का आपका यहाँ पर जाएगा ये यहाँ पर है, दूसरा है, ठीक है, ये -1 बेटा है ना, मिसप्रिंट हो गया है। और त्वरण, त्वरण का विमी सूत्र आपका बनेगा, ठीक है। घर्षण, घर्षण का आपका रहने वाला है ये, ठीक है। और घनत्व, घनत्व का आपका m0L/T0 आ जाएगा। और क्षैतिज परास जो आ जाएगा अंत में, सॉरी, घर्षण का ये घनत्व का ये है, और छठे में बेटा ये रहेगा, ठीक है। कर पाओगे? चलिए, वो थोड़ा सा गलती हो गई थी बताने में, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा मंदिर में ना माइक चल रहा है जो जोर से, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यार, है ना। थोड़ा सा वीडियो बनाने के आदमी को शांत वातावरण चाहिए यार, दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। हाँ, सुबह का ही बज रहा है, बिल्कुल दिमाग बोरिंग कर दिया। हो गया भैया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है। कोई गाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकेंड में कितने मीटर चलेगी? तो 1 सेकेंड में वो चलेगी 25 मीटर। कितने मीटर भैया? 25 मीटर। टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा? तो 1 किलोग्राम की पुस्तक है तो उस पर नेट बल होगा 0। वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है? तो त्वरण के बराबर होता है। किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान कराता है? तो घर्षण बल। क्या जाएगा? घर्षण
बल। दो सदिशों ए और बी के मध्य थीटा कोण है, तो इनकी परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा? तो इनका परिणामी सदिश का परिमाण होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब है सत्य सत्य। सत्य सत्य की बात करें हम तो पहला आपका बेटा असत्य रहेगा, दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा और पांचवा आपका सत्य रहने वाला है। थोड़ा सा पढ़ लेना आप। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख लीजिए, पढ़िए ध्यान से। इसके बाद में अपन इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मूल राशि या किसे कहते हैं, यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा कर दूँ, बड़ा हो गया थोड़ा सा। ये देखिए सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं। ठीक है, 15 डिग्री वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है, एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 रहेगा, ये 13, 14 देखिए ध्यान से, 15, 16 है शक्ति के लिए P बराबरी पे F इंटू वी स्थापित कीजिएगा। प्रक्षेप्य गति में किस कोण पर क्षैतिज परास की ऊंचाई बराबर होती गणना करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19, 20 हो गया, 20 हो गया पूरा। चलिए, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है। आइए अब सॉल्यूशन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन जो अपने पेपर देखा है उसका सॉल्यूशन पूरा देख लेते हैं। मूल राशि एवं मूल मात्रक। ठीक है, मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, पहले तो सबसे पहला ये प्रश्न है। तो मूल राशि उन्हें कहते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रता, ये सब क्या है, मूल राशि है। अगला जो प्रश्न है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में कोई दो अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं पढ़कर। विवि विश्लेषण की सीमाएं बतानी है, तो ये विवि विश्लेषण की सीमाएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि कुछ इस तरह का आपको लिखना है। दो कोई सी भी सीमा लिखनी, ब्रेक इन, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का है उसको भी कर दो, जिसमें भी आपका काम हो जाएगा। विवि विश्लेषण के उपयोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका तो ये क्रिकेट गेंद के वेग का समय ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं आपका। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखना है। प्रक्षेप्य परास ज्ञात करनी है आपको, देख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो एक न्यूटन बल हो गया है, और उसी के नीचे अथवा वाला है न्यूटन का गति संबंधी प्रथम नियम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, जिसका अथवा है एसआई पद्धति में सभी मूल राशियों के मात्रक और संकेत लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, देख सकते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 17। बाकी बेटा आप नोट्स यदि आपके पास हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्या जल्दबाजी में बच्चों ने बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, मैंने पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया। आगे ही ये सॉल्यूशन जितना समझ में आया उतना कर लेना, बाकी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया था। ठीक है भैया, तो आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप नोट्स अपने बनाए हो तो अच्छी बात है। बाकी पेपर में जो प्रश्न बताए वो जरूर 100% आएंगे। सॉल्यूशन थोड़ा सा जल्दबाजी में बच्चों ने गलत बना दिया था, पर बाकी बहुत